आज हम सभी को संकल्पित करने आए, बिहार ही नहीं जिस देश की निगाहें हैं, हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, संकल्प रैली की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष और माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, हम सबों के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, हमारे सहयोगी माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक जी, माननीय सांसद और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता जनाब अली अनवर अंसारी साहब, काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी, आरा की माननीय सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, भभुआ के माननीय विधायक श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, चेनारी के माननीय विधायक श्री श्याम बिहारी राम जी, काराकाट के माननीय विधायक और रोहतास जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री राजेश्वर राज जी, राजपुर के माननीय विधायक और बक्सर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री संतोष निराला जी, तरारी के माननीय विधायक श्री सुनील पांडे जी, डुमरांव के माननीय विधायक जनाब दाऊद अली अंसारी साहब, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हुलास पांडे जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य और प्रदेश जनता दल यू के प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी, जनता दल यू के सभी साथी और नेतागण, चारों जिले के विभिन्न प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी सक्रिय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्तर के जनता दल यू से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, छात्र समागम के उत्साही छात्रगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं और इस रैली में उपस्थित साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो इस शाहाबाद की धरती के पुत्र हैं, वशिष्ठ भाई को मैं विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं आज की शानदार रैली के लिए। और मैं बधाई देता हूं चारों जिले के पार्टी के सभी सक्रिय साथियों को, विधायक साथियों को, विधान परिषद के सदस्यों को, पूर्व विधायकों को कि आपने जन जन तक पार्टी के संदेश को पहुंचाया है और उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हुए। मैं पटना से हेलीकॉप्टर से आया
और मैं देख सकता हूं कि चारों तरफ से जिस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ था। फिर यहां एक निरीक्षण भवन का उद्घाटन करने के बाद यहां पहुंचा तो इस थोड़ी दूरी को तय करने में काफी वक्त लगा। लोगों का हुजूम रैली स्थल की ओर बढ़ता जा रहा था। जितने लोग यहां हैं, इससे ज्यादा लोग जिनको यहां जगह नहीं मिली बाहर हैं। और रैली का मतलब यही होता कि जहां रैली होती है वहां तो लोग रहते ही हैं। रैली जिस शहर में होती है उस शहर भर में लोग मौजूद रहते हैं। और इसलिए ये शानदार और जानदार रैली के लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। अभी कौन कौन सर्वे छापता रहता है? ये प्रायोजित सर्वे, खर्चा करके सर्वे लोग कराते रहते। हमारा जब भारतीय जनता पार्टी से संबंध टूटा तो उसके 1 महीने के बाद एक जानकार आदमी जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी के नई राजधानी से है, उन्होंने पहले मुझको आगाह किया कि एक बार नहीं, ये 4-4 राउंड सर्वे आवेगा। और नाम बता दिया था कि इनका सर्वे आवेगा, इसी चैनल पर आवेगा। सर्वे आवेगा खास तौर से आपको हर सर्वे में नीचे बताने के लिए। तो हमको तो मालूम है, बहुत पहले हमने कह दिया था। एक सर्वे का रिपोर्ट छपा था, उसके बाद ही हमने कहा कि अभी एक ही आया है, अभी 3 गो और आवेगा। तो अभी किसी में दूसरा, किसी में तीसरा आया है। एक से एक सर्वे आता। एक सर्वे अभी हाल में आया है। चुपचाप सुनो, हल्ला करता है बीच में, शांत रहो। हो गया, सुन लिए, कागज भी मिल गया। अब ठंडा रहो, नहीं तो काम तुम्हारा गड़बड़ाएगा। बात सुनो, ये सब सांख्यिकी स्वयंसेवक है। सब तरह का सर्वे कराने के लिए लोगों का पैनल बना। आजकल जहां जाते हैं वहीं मौजूद रहता। ठीक है, मौजूदगी के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन बात भी सुना करिए, इसमें फायदा होगा। तो अभी एक सर्वे आया, उसमें कहा कि बिहार में हमारे कामकाज को पसंद करने वाले लोग 100 में 63 हैं, लेकिन सीट हमको कम भेटाएगा। अब ऐसा कहीं सुने हैं कि हमरे आप किसी के काम से कोई संतुष्ट रहता है, अब वोट उसको नहीं देगा। लोग वोट इसलिए ना देता है कि काम आप ठीक करते हैं इसलिए आपको वोट देंगे। तो कहता है काम आपका ठीक है लेकिन वोट नहीं मिलेगा। ऐसा ही महान सर्वे होता। एक और फिर छपा है, अभी तक खाली ताबड़तोड़ आवेगा और उसका कोई मकसद नहीं है। ये प्रचार है, ये जन प्रचार अभियान है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं PR एक्सरसाइज, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। ये जनता के दिमाग पर असर डालने के लिए ये सब काम किया जाता। आकर के यहां देख लीजिए, इनका सर्वे 4 गो नहीं 15 सर्वे छपवा देंगे। बिहार की जो जनता है उसके दिल में मेरे लिए जो स्थान बना है, ये इनके हवाबाजी से वो खत्म होने वाला नहीं तो आकर के देख लो, ये गांव-गांव से चल करके लोग पहुंच रहे हैं। गरीब गुरबा लोग साथ हैं। अब गरीब गुरबा को तो पैसा नहीं है कि बड़ा बड़ा चैनल में सर्वे छपवावे, दिखवावे।
भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा संबंध टूटा और उनको मालूम था कि किस सीमा तक हम साथ रह सकते हैं। सीमा रेखा का, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन उन्होंने किया। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बना 17 साल पहले, बात तय हो गई थी कि न विवादित मुद्दों को सामने लाया जाएगा, न विवादित व्यक्तित्व को सामने लाया जाएगा। और तब हम लोगों की सहमति बनी बिहार में सत्तारूढ़ दल को हराने के लिए। केंद्र में भी हम लोग आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल हुए, लेकिन हम लोगों ने साफ कह दिया था कि अगर आपने विवादित मुद्दे और विवादित व्यक्ति को सामने लाने की कोशिश की तो हमारा आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। 1.5 साल पहले हम लोगों ने कह दिया था, भाजपा के एक एक नेता को बता दिया था, आश्वासन देते थे कि ऐसा नहीं होगा, और तरह तरह वही काम कर रहे थे। अंत में जब दीवार पर लिखावट साफ दिखाई देने लगी तो हम लोगों ने दिल्ली में अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में तय किया, और उसके बाद जब उन्होंने एक कदम बढ़ाया तो हम लोगों ने नाता तोड़ लिया। विश्वासघात उन्होंने किया है। विवादित व्यक्तित्व को गुजरात में जो भी हुआ उसको गुजरात की जनता ही नहीं, इस देश की जनता कभी भूल नहीं सकती है और उसको माफ नहीं कर सकती है। अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। राजधर्म क्या है? राजधर्म है बिना किसी भेदभाव के, राग द्वेष के काम करना, समाज के सभी वर्गों के लोगों की हिफाजत करना, सभी वर्ग के लोगों के हित का ख्याल रखना, सभी के लिए काम करना। राजधर्म का पालन नहीं हुआ। समाज के अल्पसंख्यक समाज के तबके के साथ वहां जो कुछ भी हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता है। यह हमारे देश के इतिहास का एक बदनुमा अध्याय है, इसको कोई नहीं भूल सकता। गुजरात की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, बात उतनी ही नहीं है, उनकी रक्षा नहीं की गई। हम लोगों ने साफ कहा था ये चीजें हमें स्वीकार नहीं। उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर किया। इस देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे से जनता त्रस्त है, परेशान है, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं शरद जी, इन्होंने पहल की थी और इस देश में एक बार नहीं 2-2 बार कांग्रेस विरोधी या कांग्रेस गठबंधन से अलग जितने दल हैं सब लोगों ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया था और 2-2 बार भारत बंद सफल रहा था। अपूर्व सफलता मिली थी। शरद जी ने जोड़ने की कोशिश की, उसमें सिर्फ एनडीए के लोग ही नहीं थे, वामपंथी मोर्चा के भी लोग थे, सभी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी थी और सफल हुआ था। देश का माहौल बना था और उस माहौल में अगर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी होने के कारण अपनी भूमिका निभाती, अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट जाता। लेकिन उनके मन में लालच हो गया कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, हम ही क्यों ना आ जाएं। एक साथ 2 लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, एक बार में एक लक्ष्य हासिल हो सकता है।
कांग्रेस को बुरी तरह पराजित करते, थोड़ा धैर्य रखते, संयम रखे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सारे देश में भाजपा है कहां मौजूद? कहां मौजूद है सारे देश में? और जो एनडीए था उसमें अब बचा है शिवसेना और अकाली दल। समान धर्मा पार्टियां हैं वो उनकी। हम लोग थे समाजवादी विचार की पार्टी, हम लोग वहां थे तो दूसरों का भी भरोसा होता था और लोग मिल सकते थे, जुट सकते थे, मिलजुल करके राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर कोई सरकार अच्छी भली बन सकती थी। और उसका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए था जो सबको लेकर चले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सबको साथ लेकर चले। पूरे मुल्क के गरीब गुरबा लोगों को, दलित, महादलित, अति पिछड़े, पिछड़े ऊंची जात के लोग, आदिवासी समाज के लोग, स्त्री पुरुष, सबको बांध कर चल सके, ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपना चाहिए था। जो व्यक्ति देश के समावेशी विकास में यकीन रखता हो। विकसित इलाकों का विकास कोई मायने नहीं रखता है। विकसित इलाकों का और विकास हो, खुशी की बात है, लेकिन जो इलाका पिछड़ गया है उसका विकास होना चाहिए। बिहार और बिहार जैसे पिछड़े इलाके जो राष्ट्रीय औसत से विकास के मामले में पीछे हैं, उनको कैसे राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाया जाए, उसका विचार जो धारण करने वाला नेता हो, वैसे किसी नेता के नेतृत्व में सरकार बनती, देश मजबूत होता, हम आगे बढ़ते। लेकिन ये उन्हें मंजूर नहीं था। उनको तो लगा कि चलो हम अपनी मर्जी थोप देंगे। ये मर्जी चलने वाली नहीं है। विज्ञापनों के बदौलत, प्रचार के बदौलत और ये अफवाह मास्टर लोग अफवाह के बदौलत अगर चाहेंगे कि केंद्र की सत्ता में बैठ जाए तो वो सपना देख रहे हैं। ये संभव कभी नहीं। इसलिए ये बहुत तरह का रिपोर्ट आवेगा, ये अफवाह मास्टर है। एगो पार्टी है ये अफवाह मास्टर, और एगो कहता कानो कान कनफुसकी करेगा, उल्टा सीधा प्रचार करेगा। उनका दिन लद गया। अब दिन लद गया, लोगों को याद है अच्छी तरह, शाम होने तक घर लौटने की कैसे जल्दी होती थी। घर से गया हुआ आदमी अगर शाम तक घर नहीं लौटा तो पूरा घर चिंता में डूब जाता था कि उस घर के आदमी की मौत हो गई, हत्या हो गई, अपहरण हो गया। आज किसी को डर नहीं लगता। कभी कोई घर लौटता है, कोई चिंता नहीं करता। काम के लिए बाहर निकलने की जरूरत हो, कोई समय हो, रात हो, लोग बाहर निकलते हैं। आज बेखौफ लोग रह रहे। पहले खेत में मोटर ले जाते थे और शाम में फिर लौटा के लाते थे, पूरा मजदूरी लगता था। आज लोग खेत में मशीन छोड़ के घर लौट रहे, कोई खतरा नहीं। नरसंहार के कारण बिहार बदनाम होता था। महीना 2 महीना नहीं बीतता था जब बिहार में कहीं ना कहीं नरसंहार की खबर नहीं छपती थी। सामाजिक तनाव था। आज तनाव नहीं है। लोग कहते हैं वोट नहीं देंगे हमको। कुछ लोग प्रचार करते हैं मेरा क्या अपराध है। बिहार का विकास हुआ, सड़कें बनी, पुल का निर्माण हुआ, लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाती हैं, आधी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बन गई, मुखिया बन गई, सरपंच बन गई, जिला परिषद की अध्यक्ष बन गई, नगर पंचायत नगर परिषद की अध्यक्ष बन गई, मेयर बन गई। हम लोगों की नीतियों के चलते जो इतने बड़े पैमाने पर महिला सशक्तिकरण हुआ। गरीब गुरबा जो पीछे था, लांछित था, उपेक्षित था, अभिवंचित था, मुख्य धारा से कटा हुआ था, महादलित, दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोग जिनको ग्रामीण सत्ता में और शहर की सत्ता में भागीदारी मिल गई, बिहार आगे बढ़ गया।
बच्चे स्कूल जाने लगे। 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे, अब उनकी संख्या घट करके हो गई है कि 1.5%। अब सबको स्कूल पहुंचाना गुनाह है, कानून का राज कायम करना गुनाह है, सामाजिक तनाव को मिटा देना गुनाह है, बिहार का विकास करना गुनाह है। बिहार के लोग बाहर जाते थे और लोग बिहारी बिहारी कह करके जलील करता था, लोग छिपाते थे अपनी पहचान बिहार के बाहर। आज बिहार का रहने वाला कोई आदमी बिहार के बाहर जाता है, अपनी पहचान छिपाता नहीं है, बल्कि शान से कहता है हम बिहार के रहने वाले। तो बिहार का जो इज्जत है, बिहार का जो गौरव है, उसको फिर से कायम करना क्या गुनाह है? रात दिन सेवा करना क्या गुनाह है? और नेताओं को काम होगा, बहुत सारे काम होंगे। किन्हीं को कोई चिंता सताती होगी, किन्हीं को कोई चिंता सताती होगी। हम हरमेश बिहार की चिंता में खोए रहते हैं। हम पूरे बिहार वासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। चाहे कोई लड़का हो हमारे बेटे के समान है, कोई लड़की हो हमारी बेटी के समान है। बिहार के 11 करोड़ लोगों की चिंता करते हुए रात दिन काम करना क्या गुनाह है? अगर ये सब गुनाह है तो मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं। और ये अफवाह मास्टर यही लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हटे तो हटने के बाद 2-3 महीना खूब इधर उधर हंगामा हुआ, फिर ठंडा हो गया। लोग इतने ना समझ नहीं है, सब समझते हैं कौन हंगामा करता है, कौन साजिश करता है, कौन हंगामा कराता है। पूरे बिहार में फिर तनाव का बीज बोने की कोशिश होगी, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश होती है। लेकिन सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और अगर कोई झंझट होने की संभावना हो तो सक्रिय रहिएगा। बिहार का आज विकास हो रहा है, शांति है, अमन चैन है, इसलिए हो रहा। इसलिए समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को, सामाजिक सौहार्द को हर कीमत पर कायम रखना, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखना। लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, सावधान रहना। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो गरीब गुरबा पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और ये जो विकास की गाड़ी पटरी पर चल रही है वही पटरी से उतर जाती है। इसलिए हर सूरत हाल में समाज में अमन चैन सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए सक्रिय रहिएगा। मैं जनता दल यू के सभी सदस्यों से और हम अपने सभी शुभ चिंतकों से, समर्थकों से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करेंगे, जान की बाजी लगा दीजिए, लेकिन समाज में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने की कोशिश करिए। और जो भी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करे वो सफल न हो पाए, उनकी साजिशों को नाकाम कर दीजिएगा। और ये कोशिश बहुत करेंगे, बहुत करते रहते हैं। हमने भी अपने अधिकारियों को कह दिया है, सतर्क रहिए, सजग रहिए, सक्रिय रहिए। और आप सबके सहयोग से समाज में सद्भाव कायम और कायम रहेगा। लोगों के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। बिहार फिर से आतंक के दौर में लौटना नहीं चाहेगा। इसलिए हर तरह से सचेत रहिएगा। और ये प्रचार करने वाले लोग कुछ भी करें, आप अपनी तरफ से दृढ़ रहिएगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के हक की, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि यहां के लोगों ने शाहबाद क्षेत्र में सभी जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किया था जब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। और इसके बाद अधिकार यात्रा में भी हम यहां आए थे और फिर अधिकार रैली पटना में हुई। बड़ी संख्या में यहां से लोग पटना गए
और फिर अधिकार रैली दिल्ली में हुई, बड़ी संख्या में यहां से भी लोग गए और यहां के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, बाले बच्चे पूरा का पूरा परिवार उठ करके रामलीला मैदान में पहुंच गया। रामलीला मैदान में तो जगह नहीं थी, उसके बाहर 2 किलोमीटर तक लोग फैले हुए थे। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई रामलीला मैदान में, और एक राज्य के लोगों ने दिल्ली में कर दिखाया। तो ये जो विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई है वो हमारा अधिकार है, इसको लेकर रहेंगे। दिल्ली वाले लोग ने कहा था, इस पर गौर कर रहे हैं, कमेटी भी बनाई थी और काफी बात आगे बढ़ी थी, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि अपने सहयोगियों के दबाव में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सहयोगी ऐसे हैं जिनको मौका मिला तब बिहार का कोई काम नहीं किया, और वो चाहते नहीं है कि कोई काम हो। विकास से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। 15 साल पति पत्नी का राज रहा तो विकास के प्रति उनके मन में कोई रुचि नहीं थी। सद्भाव के बाद, कानून के राज के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो शिक्षा। हमने पहले भी चर्चा किया। कल्पना करता था पटना में, आरा में लड़की साइकिल चलाती थी, आज गांव-गांव में लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं। एक नया वातावरण पैदा हुआ। और जब लड़की को साइकिल दे दिया 2 साल के बाद, लड़का सब कहने लगा अंकल हम लोगों का क्या होगा, तो हमने कहा लड़का को भी साइकिल देंगे। आज लड़का लड़की जो भी हाई स्कूल पढ़ने जाता है उसको साइकिल दे रहे हैं। पढ़ना है, अब ज्ञान की दुनिया है, पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अब लाठी में तेल पिलाने का जमाना नहीं है, कलम में स्याही डालने का जमाना है। इसे तीसरा संकल्प लेना है कि बेटा हो या बेटी, उसको पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजेंगे। भेजना है कि नहीं भेजना? तो संकल्प लीजिए कि लड़का हो या लड़की भेजेंगे स्कूल में। दोनों हाथ उठा करके बताइए। बहुत धन्यवाद, हाथ गिरा दीजिए। तो ये 3 संकल्प ले लिया आपने। इस संकल्प रैली का यही मकसद है। अब यहां से जाइए, अब सीधे चुनाव होगा, और चुनाव के दिन तीर निशान याद रखिएगा। बहुत लोग बरगलाएगा, अभी से गुमकी नाद लीजिए, न बाएं देखना है न दाएं, और सीधे तीर पर मुहर लगाना है और इतनी ताकत से दिल्ली कूच करना है कि फिर कोई बिहार के हित की उपेक्षा न कर सके। बिहार को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, यह हमारा विकास का अधिकार है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारे लोग मेहनती, हमारी युवा पीढ़ी में दावी है। हम बिहार के उसी गौरव को फिर से प्राप्त करेंगे, नया बिहार बनाएंगे, मजबूत बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, खूबसूरत बिहार बनाएंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। यही संकल्प है, और संकल्प रैली में आपकी भारी उपस्थिति के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।